यार वैसे तो हर केस में ना क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और केस के डिसाइड होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही क्रॉस एग्जामिनेशन का रहता है। बट अक्सर क्या होता है ना, जो हाई प्रोफाइल मैटर्स नहीं होते ना, उनको ना तो मीडिया कवर करता है और ना ही उन पर लोगों की ज्यादा ध्यान जाती है। जो ट्रायल कोर्ट्स में और जो हाई कोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल मैटर चल रहे हैं जिनके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन के बेस्ट एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, बट वो हमारे सामने तक नहीं आ पाते क्योंकि ना तो उनको कोई मीडिया कवर कर रहा है एंड बिकॉज वो ज्यादा हाई प्रोफाइल केसेस नहीं है तो उनकी ज्यादा डिटेल्स भी नहीं देखने को मिलती। बट कुछ ऐसे क्रिमिनल मैटर्स जो हाई प्रोफाइल मैटर्स हुए और मीडिया ने उनको खुलकर कवर भी किया एंड उनकी माइन्यूट डिटेल्स को भी मीडिया में एज अ रिपोर्ट पब्लिश किया। उसी में से एक केस है बहुत फेमस केस, जेसिका लाल मर्डर केस। वैसे तो हमारा वीडियो मेनली क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर ही बेस्ड है कि इस केस का क्रॉस एग्जामिनेशन हमें क्या सिखाता है, बट थोड़ी सी केस की डिटेल्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। 1999 में एक टैमरिन कोर्ट कैफे में एक ग्लैमरस पार्टी चल रही थी एंड उस ग्लैमरस पार्टी में बार टेंडर थी जेसिका लाल एंड जो कि एक मॉडल भी थी। उसी पार्टी में एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का बेटा मनु शर्मा भी मौजूद था। रात के 2 बजे मनु शर्मा ने एक ड्रिंक मांगा जिसको जेसिका लाल ने मना कर दिया देने से। रीजन ये था कि उस टाइम तक बार बंद हो चुका था। बट जेसिका लाल का वो एक सिंपल नो उसको भारी पड़ गया एंड मनु शर्मा ने अपनी पिस्टल निकाली और उसको मार दिया। ऐसा इस केस में बताया गया था जिस टाइम ये केस फाइल हुआ था। अब एफआईआर हुई, केस कोर्ट में गया एंड ट्रायल कोर्ट ने मनु शर्मा को बाइज्जत बरी कर दिया ये बोल के कि कोई भी विटनेस रिलायबल नहीं है और प्रोसिक्यूशन ने जो भी आई विटनेसेस वहां पे दिए थे वो सबके सब पलट गए। तकरीबन 32 विटनेसेस में से 27 विटनेसेस ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। बट क्योंकि ये एक मीडिया ट्रायल बन चुका था, फेमस केस बन चुका था, लोगों ने प्रेशर बनाया, पब्लिक प्रेशर हुआ, मीडिया का प्रेशर हुआ एंड एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ, सबने सुना होगा, नो वन किल्ड जेसिका। अब सीबीआई ने अपील डाली और केस हाई कोर्ट में रीओपन हुआ। तो 2006 में जब ट्रायल कोर्ट ने मनु शर्मा को बाइज्जत बरी कर दिया ये कहते हुए कि कोई भी विटनेस रिलायबल नहीं है, प्रोसिक्यूशन ने इस जजमेंट को चैलेंज किया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट बोला हम तो एविडेंस दोबारा देखने वाले हैं और यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन ने एक वाइटल रोल प्ले करा क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन अब प्रोसिक्यूशन करेगा उन सारे विटनेसेस का जो सारे विटनेसेस पिछले ट्रायल कोर्ट में मुकर गए थे। इस केस के अंदर एक स्टार विटनेस था, इंपॉर्टेंट विटनेस था, श्याम मुंशी। अब श्याम मुंशी जेसिका का दोस्त भी था और प्रोफेशनली एक मॉडल भी था जो कि स्टार विटनेस था एंड उसने अपनी स्टेटमेंट में बोला था, पुलिस को दी जाने वाली स्टेटमेंट में बोला था कि मनु शर्मा को उसने गोली चलाते हुए देखा और उस गोली से जेसिका लाल की डेथ हुई। बट ट्रायल कोर्ट में उसने अपनी स्टेटमेंट को ये बोलते हुए पलट दिया कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आई और मैंने गलती से गलत स्टेटमेंट लिख दी। तो अब जब हाई कोर्ट में सीबीआई ने श्याम मुंशी का क्रॉस एग्जामिनेशन करना स्टार्ट किया तो उन्होंने पूछा कि स्टेटमेंट पर दिए गए ये साइन आपके ही हैं। उन्होंने अपने केस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसी क्रॉस एग्जामिनेशन में ये भी पूछ लिया कि आपने स्टेटमेंट हिंदी में दिया था या इंग्लिश में दिया था। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस जो कि श्याम मुंशी को सच बोलने पर मजबूर करने वाले थे, प्रोसिक्यूशन ने पूछे जिसके कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर भी आए और इसी के बेसिस पर हाई कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया कि विटनेस टर्न हॉस्टाइल अंडर प्रेशर एंड फियर एंड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन रिवील्ड डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू मिसलीड जस्टिस। मतलब कि विटनेस ने ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं अंडर फियर एंड प्रेशर यानी डर के दिए हैं एंड उसके क्रॉस एग्जामिनेशन से ये साफ पता चल रहा है कि वो कोर्ट को मिसलीड करना चाहता है गलत आंसर्स देके। अब देखो इस स्टेटमेंट से ये नहीं बोला जाएगा कि सिर्फ इसी स्टेटमेंट से जेसिका लाल के केस में जस्टिस मिला, बट जजेस ने उसकी इंटेंशन को समझ लिया एंड वो जो जरूरी एक स्टेटमेंट हो सकता था तो पर पास करा। अब सीबीआई ने पुलिस एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी क्रॉस एग्जामिन किया एंड पूछा कि रिकवरी मेमो पर एक्यूज के साइन हैं या नहीं, गन की रिकवरी कहां से हुई, जो बुलेट चला था और गन मैच करते हैं, बैलिस्टिक रिपोर्ट में क्या आया है, ये सारी चीजों के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन किया एंड इस पर बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने आंसर दिया कि यस, जो चली हुई बुलेट का खोल मिला है वो मनु शर्मा की ही गन से निकला है एंड ये रिपोर्ट थी जेसिका लाल डेथ के फेवर में। अब इस सॉलिड क्रॉस एग्जामिनेशन ने ना सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया था और जितने भी इन्वेस्टिगेशन फ्लॉज थे, साइंटिफिक एरर थे, उन सारे एविडेंसेस को सॉलिडिफाई कर दिया।
अब इसी के अंदर बाकी के जो अदर गेस्ट आए हुए थे पार्टी में, उनका भी स्ट्रॉन्ग क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। जो गेस्ट पहले मुकर चुके थे अपनी स्टेटमेंट से, बोल चुके थे कि मुझे कुछ भी याद नहीं, या फिर हम उस दिन पार्टी में नशे में थे, हमें ज्यादा याद नहीं है, उनको सीबीआई ने दोबारा क्रॉस करा और उनसे एक एक लाइन माइन्यूट डिटेल्स पूछी, जैसे कि आप पार्टी में कितने बजे तक थे, आप पार्टी में कितने बजे तक गए, क्या आपने जेसिका को देखा था, या मनु शर्मा वहां पे प्रेजेंट था। एंड उनके इनकंसिस्टेंट आंसर से ही ये तो वेरीफाई हो गया कि ये सारे ही विटनेसेस झूठ बोल रहे हैं और अपनी दी गई स्टेटमेंट से सच में मुकर रहे हैं। अब वो बड़े पॉलिटिशियन के डर की वजह से मुकर रहे हैं या क्या रीजन था, बट यस, ये प्रूव हो गया कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करी है। एंड लास्ट में सारे एविडेंसेस को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना ये वर्डिक्ट पास करा कि यस, द गिल्ट ऑफ मनु शर्मा हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। किसी भी क्रिमिनल केस को प्रूव करने के लिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वही जजमेंट दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि क्रॉस एग्जामिनेशन में सारे ही विटनेसेस ने अपने आंसर्स को इनकंसिस्टेंट दिया है और उन्होंने ये रिवील किया है कि वो झूठ बोल रहे हैं, और इसी झूठ के आधार पर मनु शर्मा को गिल्टी प्रूव किया गया। एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा भी दी। एंड 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट को अपहोल्ड किया। जेसिका लाल एक बहुत बड़ा केस था और उसने हमें ये सारी चीजें सिखाई भी। तो मेजरली हमें जेसिका लाल के मर्डर केस से या फिर उसमें हुए क्रॉस एग्जामिनेशन से काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि क्रॉस एग्जामिनेशन कहीं से भी केस को पलट सकता है, चाहे आपके विटनेसेस पलट क्यों ना जाए, फिर भी क्रॉस एग्जामिनेशन इतनी पावर रखता है कि वो विटनेसेस के ट्रूथ को रिवील कर सके। एक स्किल्ड लॉयर जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में मास्टरी करे हुए हो, उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी, पावर, इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें एक तरफ है। अगर कोई काउंसिल सच में सोच ले कि जिसने गलत किया है उसको सजा हर हाल में मिलनी ही चाहिए। तो जेसिका के केस में जस्टिस थोड़ा डिले तो हुआ बट डिनाइड नहीं, बिकॉज ट्रायल कोर्ट में ही अगर इतना बेटर क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता तो ये केस इतना लंबा नहीं चलता। एंड इस केस से लिए गए लेसन्स को आप अपने आने वाले केसेस में जरूर याद रखना एंड क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए हर चीज को ध्यान से करना। एंड अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। एंड कमेंट्स में मुझे ये बताना कि नेक्स्ट हमें किस केस के बारे में डिस्कस करना चाहिए।